कई अखबारों में छपता रहा कि आपने 2 लाख के जूते खरीद लिए, काले, पीले, सफेद, पता नहीं किस रंग के पसंद है। आप तो इन सब लोगों को बुला के उनसे इंटरव्यू करना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है। मैं तो बहुत 2 लाख के जूते खरीदे थे आपने शो के नहीं लिए? सर, ऑफ कोर्स नॉट। 5 रुपए के खरीदे थे क्या? नहीं, मैंने अपने लिए भी नहीं, फिल्म के लिए भी नहीं, आई हैव नॉट डन एनी शॉपिंग एट ऑल। जो कुछ भी शॉपिंग किया है वो फिल्म के डिजाइनर ने किया है, एंड आई हैव हैड नथिंग टू डू और से इन द होल थिंग। जूते चुभ गए थे क्या पैर में? क्योंकि ऐसा लिखा अखबार में, मैंने पता नहीं, मैं तो अखबार पढ़ता हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे रूमर्स ऐसे आ गए हैं विच आई हैव नो आइडिया क्यों आ रहे हैं और व्हाई एंड हाउ, एंड आई एम क्लूलेस अबाउट इट। You must enjoying it? No, I'm not the person who enjoys lies and images built on lies. Rumors, no. I really don't, sir. Being frank with you, मैं एक ऐसी एक्ट्रेस नहीं हूँ जो wants to be under the limelight for unnecessary reasons, which I feel are unnecessary. जो छप रहा है आपके बारे में कंट्रोवर्सी, वो तो असली नहीं है, वो तो बिल्कुल वो नकली है, बिल्कुल। Of course. क्योंकि एक फिल्म के बारे में भी था 19 स्टेप्स, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, उसमें आपका रोल है कि नहीं है, डायलॉग ठीक बनने लिखे गए, स्क्रिप्ट ठीक लिखे गए, ऐसी कोई फिल्म थी? 19 स्टेप, हाँ अभी कास्टिंग चल रहा है वो फिल्म का। उस पे तो आप साइन कर दिया आपने उसको? नहीं, अभी कास्टिंग चल रहा है सर, तो इट्स नोवेयर नियर अ शूटिंग प्रोसेस, तो इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दैट फिल्म ओनली। तो उसकी ऑफर है आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल। और भी कंट्रोवर्सी क्यों कह रहा हूँ मैं बार बार आपको, इसलिए कि मेड सर्वेंट गायब कर दिया आपने, ऐसी भी कंट्रोवर्सी छपी है आपके। 24 साल की लड़की और इतने सारे मेड सर्वेंट उठा के ले गई, किसी स्टाफ को लेकर किडनैपिंग का केस बना दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो न्यू स्टोरी है। हाँ, मेड सर्वेंट के बारे में क्या स्टोरी थी? मुझे बिल्कुल पता नहीं है क्या स्टोरी है। बिल्कुल नहीं पता आपको? सर, लॉट ऑफ स्टोरीज मुझे अपने आप नहीं पता है। मैं हर रोज वेरी एंजाइटी से मैं पेपर खोलती हूँ कि आज मेरे बारे में क्या छपा है जो मुझे अपने आप मालूम नहीं है। तो आप जब फिल्म करती हैं तो आपको उम्मीद तो होती हो कि अखबार में कुछ ना कुछ छपेगा, क्योंकि अखबार वाले भी सर्वाइव करते हैं ना ऐसी खबरों के ऊपर। मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। कि मैं समझ सकती हूँ कि अगर इसमें एटलीस्ट लिटिल बिट भी सच्चाई है तो उसमें बिल्डअप करना या उसके ऊपर सेंसेशनलाइज करना फिर भी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आउट ऑफ नथिंग एट ऑल, जो आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, इट इज बिल्कुल बकवास स्टफ दैट गेट्स रिटन अराउंड, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द लॉजिक इज। क्योंकि अब फिल्म आपकी आ रही है लंदन ड्रीम्स, तो फिल्म में रहने के बाद कोई ड्रीम्स भी आदमी लेना शुरू कर देता है। मेरे तो बहुत सिंपल ड्रीम्स है सर, वो पहले से भी सेम रहा है। वो है आई वांट टू बी एक्सेप्टेड एज अ टैलेंटेड परफॉर्मर, और मेरा सारा एनर्जीज उसमें फोकस होता है अभी के लिए। इट इज आई एम फोकसिंग ऑन माई वर्क इन माई करियर नाउ, एंड आई होप दैट ऑडियंसेस जो है मुझे एक्सेप्ट करे एज अ टैलेंटेड परफॉर्मर, एंड दैट इज इट। एंड आई डोंट वांट टू टेक अ शॉर्टकट वे टू दैट through controversies, or I am completely somebody who does not appreciate that at all. जब लंदन ड्रीम्स आपने एक फिर सलमान खान और अजय देवगन, तो इतने बड़े दोनों एक्टर्स हैं, तो आपने देखा होगा तुम्हारा रोल आपको सूट करता है कि नहीं उसके अंदर लंदन ड्रीम्स के अंदर? ऑफ कोर्स सर, मुझे विपुल सर ने स्क्रिप्ट नरेशन दी थी और स्क्रिप्ट भी दिया था प्रिंट आउट, तो आई हैड कंप्लीट आइडिया ऑफ व्हाट माय कैरेक्टर इज अबाउट, एंड आई न्यू व्हाट आई एम गेटिंग इनटू। तो आप उसमें पसंद है आपको वही रोल? आपको बिल्कुल सर। आपका कोई जो कहते हैं ग्रोथ पाथ होता है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैंने 2 ही फिल्में करनी है, आपने 13 फिल्में वहाँ साउथ में की है, 17 फिल्म्स, तो 17 के बाद यहाँ पर उसमें 13 सक्सेसफुल रही आपकी शायद। Most of them, sir. All of them, as far as I know, have been really successful films. Thank God. I mean, touch wood. लेकिन like I was saying, क्योंकि मैंने पहली पिक्चर गजनी की थी, which was like you said, sir, मेरी एक तमिल पिक्चर की रीमेक थी, और इवन दो कैमरा के आगे मैं हिंदी में डायलॉग्स बोल रही थी और आमिर खान के साथ एक्टिंग कर रही थी, लेकिन द टेक्नीशियंस मोस्ट ऑफ देम वेयर साउथ इंडियंस, जैसे कि मेन टेक्नीशियंस, जैसे कि डायरेक्टर साहब ही वाज तमिल, प्रोड्यूसर तो तेलुगु थे, एंड कैमरामैन एंड साउंड इंजीनियर हमारे ऑस्कर विनर रसूल पूकटी तो मलयालीज थे। तो सेट में जो एटमॉस्फेयर था वो एकदम 90% लोकल था। लोकल नहीं बोल सकते, हम लोग बॉम्बे में शूट कर रहे थे, तो 90% साउथ इंडियन मूवी जैसा मुझे लगती थी, और मैं एक आउट एंड आउट बॉलीवुड कास्ट एंड क्रू के साथ काम करना चाहती थी एक मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म में, इसलिए मैंने लंदन ड्रीम्स साइन की, क्योंकि विपुल इज अ हिट मेकर इन दैट काइंड ऑफ सिनेमा, एंड लंदन ड्रीम्स की स्टोरी भी इज अ मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा, जिसमें मेरी कैरेक्टर जो है कल्पना, गजनी की कल्पना से बहुत डिफरेंट है।